अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एजुकेशन सर्चर आप लोग देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ई कैट और टॉपिक है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ई कैट में हम कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के हवाले से सीक्वेंस एंड सीरीज के डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द nth term of the sequence is t subscript n equals to 5 n minus 2, then the fifth term is। अब आप देखें nth term आपको गिवन है, यानी एक जनरल टर्म आपको पता है। क्या पता है? 5n माइनस 2। आपको पांचवी टर्म निकालने को कह रहा है, तो बहुत आसान है। जब भी जनरल टर्म गिवन होती है आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। n की जगह मैं सिंपल 5 रखूंगा, n की जगह 5 रखने से 5 5 25, 25 माइनस 2 23। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द 13 टर्म ऑफ द एपी। अब देखें तीन टर्म हमें सिर्फ गिवन है, 13वीं टर्म निकालने को एपी की कह रहा है। सीक्वेंस कैसे पता चली एपी है? कॉमन डिफरेंस सेम है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 5 दैट इज 4, 13 माइनस 9 दैट इज आल्सो 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी है। 13वीं टर्म निकालनी है, चार ऑप्शन हमें गिवन है। हमने फॉर्मूला लगाया टी सब्सक्रिप्ट n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें बता दी गई दैट इज 13। 13वीं टर्म हमें निकालनी है, -1 और कॉमन डिफरेंस है इन टर्म्स के दरमियान एपी के अंदर, वो है 4। जब इस सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 9, 13। अब देखें इस केस के अंदर nth टर्म निकालने को कह रहा है और आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। तो अगर मैं बारी बारी चेक करूं, पहला ऑप्शन लेता हूं। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो पहली टर्म मुझे 5 नहीं मिल रही है, तो पहला ऑप्शन तो ए तो नहीं हो सकता इस सवाल का आंसर। बी पे चेक करते हैं, n की जगह में अगर मैं 1 रखता हूँ, 2 1 2 प्लस 1 3, तो पहली टर्म मुझे 5 नहीं मिल रही है, तो ये भी जनरल टर्म नहीं हो सकती। ऑप्शन सी में बात करते हैं, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, 1 क्यों? क्योंकि मेरी पहली टर्म क्या है? 5। तो अगर मैं 1 रखने पर मुझे 5 मिल जाती है, इसी तरह सेकंड टर्म भी मिल जाती है, तो वही मेरी जनरल टर्म है। तो n की जगह मैंने 1 रखा, 4 1 4 प्लस 1 5, इसका मतलब पहली टर्म मुझे मिल गई दैट इज 5। अगर मैं सेकंड टर्म रख के देखूं, यानी कि सेकंड टर्म की पोजीशन रख के देखूं दैट इज 2, 4 2 8 प्लस 1 9, तो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट फैक्टर आ रहा है दैट इज 9। पूरी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है या nth टर्म है वो है 4n प्लस 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Question number 4, the nth term of the sequence is given by 5n minus 2. If the last term is 148, आखिरी टर्म हमें पता है that is 148. How many terms are there? टोटल टर्म कितनी है सीक्वेंस के अंदर? आखिरी टर्म दे दी गई और जनरल टर्म बता दी गई। क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, tn की जगह हम रख देंगे 148, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 148। हमें n की वैल्यू निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस के अंदर कितनी है। -2 को लेफ्ट साइड पे भेजा, 150 हो गया, 5 डिवाइड बाय 150, तो ऑप्शन आ गया हमारे पास आंसर बी इज द करेक्ट वन दैट इज 30। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ जीपी 1 2 4 256, लास्ट टर्म 256 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जीपी की सीक्वेंस के अंदर? जीपी में क्या चीज सेम होती है? कॉमन रेशियो सेम होता है टर्म्स के दरमियान। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 9 18 8 16। टर्म का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जनरल टर्म का जीपी में ए आर सब्सक्रिप्ट ए आर की पावर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, आर है मेरे पास 2 डिवाइड बाय 1 2, तो 2 रख दिया मैंने। अब यहाँ से करना क्या है, हमारे पास लास्ट टर्म हमें पता है दैट इज 256, तो टी एन की जगह मैंने रख दिया 256। 256 असल में होता है 2 की पावर 8, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखें, मैं बेसिस को सेम अगर दिख रही है मुझे तो मैं पावर को सेम रख लूंगा, तो 8 बराबर होगा n माइनस 1। ये हमारा रूल है मैथ का कि अगर बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होती है। यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 8 प्लस 1 9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज? आपके सामने सीरीज गिवन है, मेक 144, यानी कि ये सीरीज की कितनी टर्म्स 144 बना लेंगे सम।
पहले हमें डिटरमाइन करना होगा कि ये सीरीज कौन सी है या ये सीक्वेंस कौन सी है। तो सीक्वेंस हमारे पास है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप देखें कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लगेगा। सम हमें पता है, डेट इज 144। हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कि सम 144 हो जाए इस सीक्वेंस का। ऑप्शन गिवन है, हमने लगाया फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। सम हमें पता है डेट इज 144। डिनोमिनेटर का 2 सम से मल्टीप्लाई होगा जाके 144 × 2। राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करें, मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ और वैल्यू रखने से मल्टीप्लाई हुई, ब्रैकेट से n मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ से जो मुझे n की वैल्यू मिली डेट इज 12। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 12 टर्म मिलके इस सीक्वेंस की सम बनाएंगे 144। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है एपी, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। सम का फॉर्मूला तमाम सीक्वेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिवाय एचपी के, क्योंकि एचपी का सम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपके सामने गिवन है इस 81। मतलब लास्ट टर्म जो हमारे पास है 81, वो कौन सी टर्म है? 13वीं टर्म है, 15वीं टर्म है, 14वीं टर्म है या 17वीं टर्म? तो पहले देखना पड़ेगा ये जीपी है, एपी है, क्या है। अब देखें 3 सेकेंड टर्म को माइनस चेक करो, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। 3 माइनस का -3 6, 9 - 3 6, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के दरमियान का सेम है। ये पूरी सीक्वेंस एपी है तो मैं एपी का फॉर्मूला लगाऊंगा। लास्ट टर्म मुझे पता है 81, तो सिंपल टी एन की जगह मैं रख दूंगा 81। फर्स्ट टर्म आ गई -3, एन हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस है 3, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 6। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करी हमने, 81 - 9 + 6n, 81 + 9 90, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एप्टीट्यूड ई कैट क्वेश्चंस के अंदर, तो नज़रों में रखिएगा। फॉर्मूले दिमाग में होंगे तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। इन दो नंबर्स के दरमियान ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। अब ई कैट में कैसे करेंगे? ई कैट में हमारे पास जो इंटरमीडिएट का ये क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इंटरमीडिएट में इसकी एक ट्रिक है, और क्या ट्रिक है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो आपने हायर टर्म लिया, माइनस करवाया लोअर टर्म को, और लास्ट में आपने जो भी आपको नंबर से डिवीज करवाना है या डिविजिबल करवाना है वो है 7। तो सिंपल मैंने क्या किया, 789 - 256, ये शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को करने की। 533 मेरे पास आंसर आया। 7 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई जो 7 से डिवाइड होती हैं कम्प्लीटली इन दो नंबर्स के बिटवीन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 76। तो इस टाइप के सवाल को इस शॉर्ट ट्रिक से हमें करना है, हायर नंबर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय जो भी आपको नंबर गिवन है डिवाइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 512 7 to 29। तो अगर आप गौर करें, सीक्वेंस पूरी चल रही है, लास्ट टर्म पूछी जा रही है कौन सी नंबर, इसका नंबर क्या है। जैसे 18 का नंबर है 1, 12 का नंबर है 2, 8 का नंबर है 3, तो इसका नंबर क्या होगा? सिंपल जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर की पावर n-1, लास्ट टर्म की जगह रख देंगे, टी एन की जगह रख देंगे 512 डिवाइडेड बाय 7 to 9। फर्स्ट टर्म आ गई 18, आर की वैल्यू आ गई 2/3। अगर कॉमन रेशियो चेक करें जीपी का, अब देखें 512 डिवाइडेड बाय 729, इसको मैं सॉल्व करूंगा बाकायदा, और सॉल्व करने के बाद अगर देखें तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 9। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर में रख सकते हैं, और अगर रखें ना तो उसकी बेसिस सेम कर लें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बेसिस सेम करके, जैसे पिछले सवाल में हमने किया, पावर को भी कॉमन ले लें, तो वहां से या पावर को सेम कर लें, तो ऑप्शन आपका आएगा बी, दैट इज 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 5, 10 इज। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म बतानी है हमें, जनरल टर्म बतानी है बेसिकली। और जनरल टर्म कैसे बताएंगे, बारी बारी पुट करेंगे पोजीशन। पहला ए लेते हैं ऑप्शन, n की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 1 2 + 1 3, तो पहली टर्म मुझे मिल रही है 3, जो कि सीक्वेंस में है ही नहीं।
ऑप्शन बी चेक करता हूँ। ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, एन की जगह 1 रखता हूँ, अगर एन की जगह 1 रखने से मुझे 2 मिल जाता है तो यही मेरी nth सीक्वेंस है या nth टर्म है। 2 1 2 माइनस 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी को देखते हैं। एन की जगह 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इसका मतलब पहली टर्म मुझे मिल गई 2। अब मैं सेकेंड टर्म के लिए तलाश करता हूँ। एन की जगह मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, तो सेकेंड टर्म मुझे मिल गई 5। इसी तरह मैं थर्ड रख के देखता हूँ, थर्ड पोजीशन रख के देखता है। एन की जगह n3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10, तो इसका मतलब ये वो वाहिद nth टर्म है सीक्वेंस की जो तीनों टर्म को सेटिस्फाई कर रही है, तो यही मेरी nth टर्म है सीक्वेंस की।